तो ये जो श्लोक बोला जाता है, विद्वानों की सभा है, चर्चा करता हूँ। इस श्लोक का अर्थ केवल सनातन धर्मी ही समझ सकते हैं, हिंदू ही समझ सकते हैं। इस श्लोक का एक ही अर्थ है जो कोई धर्म का व्यक्ति नहीं बोलता, कि सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सबको अभय प्रदान हो, सब निरोगी हो, सबके अंदर शांति आए। और हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व प्राणियों में सद्भावना हो। न किसी जात का नाम लिया गया, न धर्म का। हम शांत प्रिय लोग हैं। विश्व का कल्याण हो, और विश्व में अमेरिका भी आता है, यूरोप भी आता है, और बुद्धि आ जाए किसी को तो पाकिस्तान भी आता है ना, पागल हुआ पड़ा है। तो यह पद्धति है बेटा, इसको तो कहने का भाव, आज के बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे। ये खुशखबरी है कि हम अपने द्वारा आपको परेशान नहीं करेंगे। ये खुशखबरी आपके लिए है ना। लेकिन एक इच्छा मन में रहेगी, कहीं भी रहे हम, कहीं भी रहो तुम, तुम्हारी हमें याद आती रहेगी। ये मिलती बिछड़ती दो दिन की दुनिया, सदा ही हंसाती रुलाती रहेगी, पर तुम्हारी हमें याद आती रहेगी। और कोई पढ़ लिख के आगे पहुंच जाएगा, कोई यहाँ का यहीं रह जाएगा। जैसी जिसकी किस्मत, प्राय विभिन्न प्रांतों में जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं तो टकराएंगे आप लोग, आपके बच्चे, ये कल के होने वाले भविष्य भारत के, ये टकराएंगे। अगर देखूंगा तरक्की के मार्ग पर तो प्रसन्नता होगी, बढ़ोगे बढ़ेगी खुशी भी हमारी, गर घटोगे घटेगी हंसी भी हमारी। ये मिलती बिछड़ती दो दिन की दुनिया, सदा ही हंसाती रुलाती रहेगी, पर तुम्हारी हमें याद आती रहेगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात कहीं ना कहीं तो टकराएंगे। भगवान के कल विवाह की चर्चा हुई। विवाह में कौन कौन शामिल था? कोई शामिल नहीं था आप लोगों में से? भगवान का विवाह हुआ, सब लोगों ने बारात की है ना। जिन ने बारात की नाच कूद किया उनको तो याद है ना। तो उसके बाद अब भगवान के और भी विवाह होने, एक विवाह तो हो चुका, अब कितने और होने हैं? 16,108 है ना। अरे एक तो हो ही चुका, 16,107, तो मिला के 108। आइए इन विवाह को भी कराई देते हैं। उससे पहले की कथा आती है कि भगवान को रुक्मिणी के द्वारा एक पुत्र प्राप्त हुआ। ये पुत्र कौन था? प्रद्युम्न। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्यना, देहोपपत्तये भुवस्ते मम प्रपत्तये। कामदेव का ही यह अंश था प्रद्युम्न। ये कामदेव का अंश कैसे था? जब भगवान शंकर की तपस्या कामदेव भंग कर रहा था, भगवान को क्रोध आया। जब तब सेवती सर नयन उघारा, चेतवत काम भयउ जर छारा। तो भगवान ने तीसरा नेत्र खोला, अग्नि निकली और कामदेव जल के नष्ट हो गया। इसकी पत्नी रति आई। रति ने कहा हम किसके साथ रहेंगे, दुनिया में एक ही कामदेव है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम भोले और भाले दोनों हैं, तुम्हारे ऊपर भी कृपा करेंगे। तो कृपा की, भगवान ने आशीर्वाद दिया कि अभी तो यह परछाई के रूप में आपके साथ रहेगा, लेकिन द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म होगा। द्वापर में भगवान कृष्ण के जन्म के बाद भगवान का विवाह होगा। विवाह रुक्मिणी जी से होगा, तो उनके संयोग से यह प्रद्युम्न रूप में आएगा और उसी द्वापर में इसका तुमसे संयोग हो जाएगा।
प्रद्युम्न के जन्म के 6वें दिन सम्रासुर नाम का दैत्य प्रद्युम्न को उठा ले गया और उठा के समुद्र में फेंक दिया। एक बड़ी मछली इसको निकल गई, बड़ी मछली निकल गई। मछुआरे जाल डालते हैं, जाल डाला अपनी मछलियाँ लेने के लिए, और ईश्वर की कृपा से वो बड़ी मछली भी उस जाल में फंस गई। अब इतनी बड़ी मछली को खरीदेगा कौन? खरीदेगा राजा ही खरीद सकता है, इतना पैसा किसके पास है। तो इतनी बड़ी मछली राजा को बेची गई। राजा कौन था? सम्रासुर। उसने कटवाई मछली, तो उसके अंदर से वो प्रद्युम्न निकला। अब इसको पालेगा कौन? तो कहा कि महाराज एक बालक निकला है उसके गर्भ से, तो क्या करें इसका? कि हमारी रसोई में एक भोजन बनाने वाली रहती है, उसका नाम है मायावती। क्या नाम है? ये वाली नहीं, वो अलग थी। हाँ, इनके इतने अवतार थोड़ी होंगे। मायावती, तो मायावती नाम था, तो उसको दे दिया गया भोजन बनाने वाली को। वो समझ गई कि मेरा ही पति है, समझ गई, क्योंकि उसे इंतजार ही था स्वामी के आने का। मायावती को दे दिया गया, पालन पोषण करने लगे, बड़े होने लगे, युवावस्था को प्राप्त होने लगे। एक दिन प्रद्युम्न के मन में एक बात आई कि मैं इस स्त्री को माता के भाव से देखता हूँ, लेकिन यह मेरी सेवा कभी कभी पति के स्वरूप में करती है, ऐसा क्यों? उसने पूछा कि आप मेरी सेवा ऐसे क्यों करती हो? मेरे अंदर तो मातृ भाव है, पुत्र भाव है। तो बोले कि आप मेरे पति ही हैं। कैसे? फिर उसने पूरी कहानी सुनाई ऐसे। तब उसने भी याद आया कि सही कह रही हो आप, चलो यहाँ से। बोले ऐसे नहीं, पहले सम्रासुर का वध करो। तो सम्रासुर का वध किया और प्रद्युम्न अपनी पत्नी को लेके घर पे आए। अब भगवान का दूसरा विवाह भी करते हैं। सत्राजित सुतनया कृष्णाया कृत किल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्दम्यं दत्तवा। एक सत्राजित नाम के राजा हैं, वो भगवान सूर्य के परम भक्त हैं। बहुत ध्यान से सुनने की कथा है ये। भगवान सूर्य के परम भक्त हैं। तो भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उन्हें एक मणि दी। उस मणि का प्रकाश, रोशनी इतनी थी कि दूसरा सूर्य ही मालूम होता था। तो सत्राजित का मन आया कि आज भगवान द्वारकाधीश के चरणों में प्रणाम करके आता हूँ। मणि गले में डाल के गए। दरबार सजा हुआ था। दरबारियों ने का जो आंखें थी वो तिलमिला गई। उन्होंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है भगवान कि आपके द्वारका नगरी सुधर्मा नाम की सभा में आज सूर्यदेव बैठने आ रहे हैं। कि कैसे क्यों लग रहा है? कि देखो कितना प्रकाश हो रहा है। भगवान हंसे और कहा ये सूर्य नहीं है, सूर्य का परम लाडला भक्त है, और सूर्य की दी हुई स्यमंतक मणि इसके पास है, जो दूसरा सूर्य ही प्रतीत होती है, ऐसा कहा गया। तो वो आए, प्रवेश किया, भगवान को प्रणाम किया, बड़ सत्संग हुआ, चर्चा हुई। तो भगवान ने कहा देखिए आदमी कितना छोटी बुद्धि का होता है, यहाँ प्रमाण मिलता है। भगवान ने कहा कि सत्राजित आप घर में कितने लोग हो? सत्राजित बोले मैं हूँ, मेरा भाई प्रसेन है, मेरी एक पत्नी है और एक पुत्री है छोटी। बोले कुल मिला के 3.5 लोग। बोले हाँ। तो इस मणि का क्या गुण है? बोले ये मणि 8 बार सोना रोज देती है, इतना सोना रोज उगलती है। अच्छा, तो आप ये मणि हमें दे दो, क्योंकि आप मनुष्य स्वरूप में हो, आपका अंत होगा, और आपके अंत के बाद ये मणि किसी गलत हाथ में चली जाएगी, लोग दुरुपयोग करेंगे। सत्राजित इस बात को गलत ले गया। उसने कहा ये भगवान कुछ नहीं है, ये तो ढोंग बनाए फिरते हैं, मुझे ठगने को फिर रहे हैं। वहां से आ गया, उसने राज्य में डंका पिटवा दिया कि द्वारकाधीश चोर हैं, कलंक लगा दिया मणि का। तो भगवान ने कहा चल कोई बात नहीं, जैसी तेरी स्थिति। समय निकला। कुछ दिन बाद सत्राजित के भाई प्रसेन ने कहा भैया मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ, ये मणि आप मुझे दे दो एक दिन के लिए। बोले कोई बात नहीं, ले जा। वो गले में डाल के ले गया। गले में डाल के ले गया तो एक शेर ने उसका शिकार उल्टा कर दिया, वो प्रसेन मारा गया। अब शेर मणि का गुण क्या समझेगा, वो मणि को लुढ़काने लगा। उधर से आ रहे थे जामवंत जी। जामवंत जी बहुत बलशाली थे। जामवंत ने शेर को उठा के पटक डाला और मणि छीन ली। मणि छीन के अपनी गुफा में ले गए। मणि छीन के अपनी गुफा में ले गए राजा। मणि छीन के अपनी गुफा में ले गए और अपने पुत्र को दे दी खेलने के लिए। पुत्र खेलने लगा। कई दिन बाद जब प्रसेन नहीं आया तो राजा ने कहा मेरा भाई की पता लगवाओ, मेरा भाई का पता लगवाओ। तो लोगों ने पता लगाया तो देखा कि वो मरा पड़ा है जंगल में। जंगल में मरा पड़ा है। तो
मणि कहाँ है? तो राजा ने यही घोषणा करवा दी कि कृष्ण की बुरी नजर थी मेरी मणि पर, उसी ने मणि ली है। ऐसा मिथ्या भाषण करने लगा। भगवान ने कहा अपने ऊपर लगा कलंक तो मैं धो डालूंगा। भगवान खुद स्वयं मणि की खोज में निकले। जब खोज में निकले तो उन्होंने देखा कि जहाँ मणि खोई थी वहाँ शेर के पंजों के निशान थे। उन शेर के पंजों का निशान का पीछा किया। थोड़ी दूरी पर वो शेर के पंजों के निशान तो समाप्त हो गए, वो शेर के पंजों की जगह भालू के पंजों के निशान मिले जामवंत जी के। उसका पीछा किया। उसका जब पीछा किया तो वो निशान एक